Today we will discuss integration, which is very important part in physics as well as in mathematics also. देखिए इंटीग्रेशन दैट मीन्स समाकलन क्या होता है। जैसे सबसे पहले तो ये देखेंगे इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो आउटपुट होता है उसका रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे देखिए डिवाइड एफ एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स है, डी फॉर डिफरेंशिएशन, डी एस मतलब है कि वी आर जस्ट डिफरेंशिएटिंग फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एस ऑफ एफ एक्स, सपोज उसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स आया, देन इंटीग्रल अगर हम उसका एफ एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, ये एफ एक्स आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो cos x का हम लोग इंटीग्रल करते हैं तो क्या होता है, sin x हो गया। तो इट इज वेरी क्लियर कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और जिसका जो हम इंटीग्रेशन करते हैं जैसे cos x करते हैं तो इंटीग्रैंड कहलाता है, और जो इंटीग्रल आया जैसे sin x ये इंटीग्रल कहलाता है। ओके, सो नाउ अब हम एक एक करके आगे करते हैं। जैसे देखिए पहले हम लोग यूज देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, ये होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी होता है बट हर वक्त नहीं लगाया जाता है, जैसे प्लस सी लगाते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बट दिस इज यूजफुल व्हेनेवर वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व डिफरेंशिएशन इक्वेशन, बट नॉट नेसेसरी इन जनरल इंटीग्रेशन। ओके, देखिए जैसे सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, इसका मतलब है कि वी विल हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेम वे से मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी 2 प्लस 1/2। ओके, तो एक्स की पावर हो जाएगा 5/2 डी एक्स। क्लियर। अब रूट एक्स को हम क्या रख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस वन। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स की पावर 5/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस वन, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2, हो जाएगा 2/7। ओके, तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द यूज ऑफ एक्स की पावर एंड दैट इज एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको दे दिया इंटीग्रल ऑफ tan x प्लस cot x इसका होल स्क्वायर dx। क्लियर। क्या करेंगे, अब पहले तो होल स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे, डेफिनेटली होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू cot x dx। ओके, अब सेपरेट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx, ये आपका हो जाएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर x dx प्लस 2 इंटीग्रल 1 dx, तो tan x इंटू cot x ये हमारा कितना हो जाएगा 1 cot x प्लस 1 अपॉन tan x। ओके, अब आप देखिए tan स्क्वायर x आइडेंटिटी होती है बनकर tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो b में राइट tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर x होता है cosec स्क्वायर x, तो cot स्क्वायर x हमारा हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ओके, प्लस 2 इंटीग्रल 1 dx। अब हम लोग देखेंगे सबका सेपरेट करेंगे इंटीग्रल sec स्क्वायर x, ये क्या होता है tan x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, फिर cosec स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस cot x, फिर 1 का हो जाएगा x, फिर प्लस 2, तो इंटीग्रल 1 का होता है x, तो x कैंसिल आउट, तो इसका आंसर आएगा tan x माइनस cot x। क्लियर। अभी जैसे उसमें यूज किया मैंने इंटीग्रल 1 dx x होता है, तो देखिए इसे इंटीग्रल 1 dx इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। अब x की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x
की पावर 0+1 डिवाइडेड बाई 0+1, तो कितना होगा हमारा x होगा। ओके, तो इंटीग्रल 1 dx दैट इज x। क्लियर? नाउ मूव टुवर्ड्स फर्दर क्वेश्चन। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे अब थर्ड आपको दिया है इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस sin 2x dx। सॉल्व करिए। न्यूमरेटर में रहेगा sin x प्लस cos x। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ओके, तो sin 2 होगा 2 sin x cos, तो sin 2x हमारी हो जाएगी 2 sin x इंटू cos x dx। ये हमारा रहा इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का प्लस 2ab। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई, इसका रूट कितना आएगा sin x प्लस cos x dx। अब sin x प्लस cos x का जाएगा 1 आएगा, तो ये होगा इंटीग्रल 1 dx। तो 1 का क्या होता है x। ओके, नाउ फर्दर और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है जैसे इंटीग्रल ऑफ x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx। इंटीग्रल का एक बेसिक पार्ट होता है कि एक फ्रैक्शन मस्ट बी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है द फ्रैक्शन इन विच पावर ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ द पावर ऑफ द डिनोमिनेटर। यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर की पावर 4 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो ये प्रॉपर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक दिस फ्रैक्शन प्रॉपर बाय डिवाइडिंग। ओके, तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं डिवाइड किया इसकी पावर 4 कितना होगा एक्स स्क्वायर करेंगे, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, हमको माइनस चाहिए तो माइनस 1 दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन कट जाएगा, कट गया 1, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, मतलब हुआ कि अगर फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है तो इंटीग्रेशन करने के पहले इट मस्ट बी चेंज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए वही आ गया एक्स की पावर में क्या होता है, एक्स की पावर प्लस 1 प्लस 1, तो हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3, बनता हुआ एक्स और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स एक्स। इसमें बताया था आपका साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का जो डिवाइड एक्स होता है डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो इसका एक्स तो क्या होता था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, रिवर्स प्रोसेस है। तो जब हम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा tan इनवर्स एक्स, इसका tan इनवर्स एक्स हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। I will tell you each types of integration which will totally be clear to you and will be helpful not only in physics but also in maths also. Okay. Now question number next, ये तो आपको दिया हुआ है जिस रिडक्शन फॉर्मूले में आता है इंटीग्रेशन ऑफ sin की पावर 5x। क्या करेंगे, एक पावर इसकी कम करेंगे आप, तो इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं sin की पावर 4x इंटू sin x dx। ओके, ये हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू sin x dx। क्लियर, sin स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो ये हुआ हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो इसका होल स्क्वायर यहाँ रहेगा sin x dx। अब देखेंगे हम लोग लेट, मैंने क्या किया cos x को t माना, जिसको हम लोग एज्यूम करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x। ठीक है, तो इसका ऐसे रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो dt अपॉन dx, मतलब ये हुआ माइनस sin x dx इक्वल टू dt, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई माइनस, तो हमारा हो जाएगा sin x dx इक्वल टू माइनस dt। क्लियर, नेक्स्ट अब देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ
तो 1 माइनस कॉस एक्स को मैंने टी माना, तो कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आई माइनस डी की, माइनस बाहर कर दो, ये होगा आपका डी माइनस ओके इंटीग्रेशन ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर ये बड़ी ओके ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका सेपरेट इंटीग्रेशन कर दिए माइनस 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी हुआ, टी की पावर 4 का हो जाएगा टी की पावर 5/5 हुआ माइनस 2 टी स्क्वायर का हुआ टी क्यू अपॉन 3 वेयर आप टी की वैल्यू लगाएंगे, वेयर टी हमारा कितना है, टी की वैल्यू हमारे यहाँ पर है, टी मैंने माना था cos x को, वेयर टी इक्वल टू cos x। अब जहाँ जाके मेरा टी है अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल टू प्लेस द वैल्यू ऑफ टी दैट इज cos x ओके। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। जैसे आपका ऐसे दे दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू cos 3x dx। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2। जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो स्क्वायर वगैरह है, हाफ एंगल है, तो फुल एंगल में वर्क करते हैं एंड आइडेंटिटी मस्ट बी ब्रेक सेपरेटली फॉर इंटीग्रेशन। तो 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b, a प्लस b 4x प्लस 3x दैट इज 7x cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो ये हमारा आ जाएगा cos 4x माइनस 3x cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b दैट इज cos x। क्लियर क्लियर ये हुआ मेरा 1/2। अब हम लोग सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। cos x का अब देखिए cos x इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में एक और पार्ट बेसिक है कि जैसे मान लीजिएगा आपको डिफरेंशिएशन करना है e की पावर 3x, तो क्या करेंगे e की पावर x जिसको मानकर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हुआ लेट 3x इक्वल टू मैंने t माना, तो 3x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसका हो जाएगा dt अपॉन dx, तो 3 dx इक्वल टू dt, तो ds की वैल्यू कितनी आएगी dt अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पर तो e की पावर x से जो दिया e की पावर x का, तो e की पावर x ही होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिसको हम लोग मानते हैं उसका तब तक करते जब तक कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ जाता। तो e की पावर x माना आपने, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हुआ इनटू जिसको आपने माना तो दोबारा करेंगे तो 3x, x का तो 1 होता है तो कितना हुआ 3 × 1 तो 3 e की पावर 3x। इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन में जो फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको हम मानेंगे तब तक करेंगे जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा, उसको मल्टीप्लाई करते आते हैं। बट अगर यही चीज सपोज करिए आपका इंटीग्रल हो, जैसे इंटीग्रल e की पावर 3x dx, अब e की पावर x उसमें मल्टीप्लाई करते थे डिफरेंशिएशन में, लेकिन इंटीग्रेशन इसको डिवाइड करेंगे। जैसे सपोज करो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या नहीं e की पावर x होना चाहिए, नहीं है तो हम किसको t मानेंगे, लेट 3x इक्वल टू t, जिसको मानते उसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 3x का 1 होगा, ये जाएगा dt अपॉन dx, तो 3 dx इक्वल टू dt, तो dx हमारा हो जाएगा dt अपॉन 3। देखिए इंटीग्रल e की पावर 3x को क्या लगाऊंगा मैं t, और ds को लगाऊंगा dt/3, तो 1 अपॉन 3 बाहर होगा, तो इंटीग्रल e की पावर t क्या हुआ, e की पावर t हुआ, t की वैल्यू लगाओगे तो देखिए क्या क्लियर हो गया, इसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसका हम करते जाएंगे जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा, बट इट इज रिटन इन मल्टीपल फॉर्म। बट इन केस ऑफ इंटीग्रेशन जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जिसमें e की पावर x माना, e की पावर x हुआ है, लेकिन जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन से इसमें डिवाइड करते हैं, क्या हुआ डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे। नाउ लेट अस सी हियर, तो cos x ओके, तो cos x का मेरा इंटीग्रल क्या होगा sin x, मैंने उसको x माना तो क्या होगा sin 7x, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 7x का 7 होगा, तो इसमें डिवाइड करेंगे।
अगर यही चीज आपकी डिफरेंशियल होती है, डिफरेंशियल डिवाइड इज cos 7x, तो cos x का माइनस साइन होता है, तो -7 sin 7x टू 7 हो जाता है, प्लस cos x का क्या होता है हमारा sin x। ओके, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आया कि उसको आइडेंटिटी को ब्रैकेट करेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करिए आपको क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में दिया है इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन f+x डिवाइडेड बाई fx dx। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में दिया उसका t मानेंगे, जिसको t मानेंगे उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जैसे देखिए लेट मैंने क्या किया, fx = t, जिसको t माना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो fx का डिफरेंशिएशन f+x, ओके, dx, ये हमारा हो जाएगा dt। इसका मतलब ये होगा, ये हो जाएगा f+x dx, इसको मैं क्या लूंगा dt, और fx मैंने t माना तो 1/d dt, यानी log t, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो dt/t ये हमारा हो गया log t। ओके, log और t हमारा कितना है fx, तो ऐसे केस में हो जाएगा ये log fx। ठीक है, फिर बड़ी देखिए इसके लिए मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, मान लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर e - 1 माइनस e की पावर x - 1 डिवाइडेड बाई x की पावर e माइनस e की पावर x। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर को मैंने t माना, जैसे लेट s की पावर t माइनस e की पावर x को t माना, करेंगे क्या, जिसको t माने उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो s की पावर n का होता है n, e बाहर आएगा s की पावर n - 1 तो t - 1, तो e की पावर s का तो e की पावर x ही होता है। ओके, और t का हुआ x के रिस्पेक्ट में d/dx ऑफ t, दैट मींस dt/dx। अब आप देखिए इधर में मेरा क्या है, b में टेक आउट e है कॉमन, तो कितना रहेगा s की पावर e - 1, इसको डिवाइड करेंगे e की पावर अपॉन e, तो हो जाएगा e की पावर x - 1। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा dt और dx इधर आएगा। अब ये हो गया s की पावर e - 1 माइनस e की पावर x - 1 dx, ये कितना हो जाएगा मेरा dt/e। तो देखिए यहाँ पर s की पावर e - 1 माइनस e की पावर x - 1 dx कितना हुआ dt/e, तो dt बराबर e बाहर कर लो, और s की पावर e माइनस e की पावर को हम लोग क्या माना था t, तो dt/t 1/s इंटीग्रल 1/s dx क्या होता है log x, तो dt/t log t हो जाएगा, तो 1/2 log t। अब इस बार हम लोग t की वैल्यू लगा देंगे, 1/2 log व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, किसको एलिमिनेट किया हम लोगों ने, s की पावर e माइनस e की पावर x। ओके, तो दिस इज द इंटीग्रेशन, ये उस फॉर्म का है जिसमें हम लोग डिनोमिनेटर को अगर t एज्यूम करें तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो। इफ इंटीग्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल f'(x/fx), उस केस में हम लोग इसको लगाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, जैसे सपोज हो आपके दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में दिए गए, ओके, उस केस में आपको करना है वो कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखिए इसमें होता है, मान लीजिएगा इंटीग्रल f1x इंटू f2x, उस केस में क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन से इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका होल इंटीग्रल। लेट अस सी, ये कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ पर होता है, whenever two functions are given in product form, at that condition we will have to apply integration by parts। तो f1x into f2 फर्स्ट फंक्शन से सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रल फोर इंटीग्रल। ओके, जैसे सपोज करो मैंने आपको दे दिया इंटीग्रल x into e की पावर x dx, देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x भी x हो e की पावर x हो, इट मींस देयर आर टू फंक्शन, f1 क्या है x, f2x क्या है e की पावर x है, both are given in the form of multiple, so we will have to apply in this case integration by parts। तो फर्स्ट फंक्शन से मैंने x से
इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी e की पावर x, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है। फिर माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट डिवाइड x ऑफ फर्स्ट क्या है x है, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड दैट इज e की पावर x दिया, उसका होल इंटीग्रल। ओके, अब x e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x से होता है, माइनस इंटीग्रल x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, वो इनटू e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x हो गया। क्लियर? तो ये हुआ आपका x e की पावर x माइनस फिर e की पावर x का इंटीग्रल क्या हुआ, e की पावर x हुआ। सो टेक आउट e की पावर x कॉमन, वी विल गेट x माइनस 1 इज द आंसर। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हम देख रहे हैं कि व्हेनेवर फंक्शंस आर गिवन इन प्रोडक्ट फॉर्म, इंटीग्रेशन इज कैरिड आउट कैसा करते हैं, सेकंड फंक्शन। तो हम लोग कैसे इसको डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है। तो इस फंक्शन को मानने के लिए सपोज करो आपका log x सेकंड फंक्शन है, तो log x के लिए तो आपको दिक्कत करेगा tan इनवर्स है। तो एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं आईलेट, ये हमेशा f1 फर्स्ट फंक्शन इसको माना जाता है। ओके, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे sin इनवर्स है, cos इनवर्स है, अगर दिया है सपोज करो आपको ऐसे दे दिया x tan इनवर्स x, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको पहला मान लूँ दूसरा मान लूँ। फर्स्ट फंक्शन आईलेट के हिसाब से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फर्स्ट होना चाहिए, तो उसको मैं फर्स्ट कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा tan इनवर्स x इनटू x, यानी कि फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x को मानेंगे, सेकंड x को मानेंगे। तो आईलेट ये जो फॉर्मूला है ये लगता है फर्स्ट फंक्शन आईलेट को मानते हैं, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? जैसे एक मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, सपोज करिए आपको एक इंटीग्रल दे दिया tan इनवर्स x, ओके, आपको ये निकालना है, तो क्या करेंगे, इनटू 1 कर देंगे, इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आईलेट से फर्स्ट माना जाएगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन से इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट दैट इज tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल। ओके, देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो ये आपका हो गया x tan इनवर्स x। क्लियर? इसके बाद माइनस इंटीग्रल tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या है, 1/1 प्लस x स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रल क्या है x। ओके, क्लियर? अब इसको हम करेंगे, यानी ये है इंटीग्रल x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। देखो डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो देखो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, मैंने क्या किया, लेट 1 प्लस x स्क्वायर को t एज्यूम किया, तो जिसको मैंने एज्यूम किया उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt, x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। क्लियर? फिर x dx को क्या लूंगा मैं, dt अपॉन 2, तो dt 1/2 बाहर। ओके, और 1 प्लस x स्क्वायर क्या है, t है, तो dt अपॉन t क्या होता है, log t, 1/2 log t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस x स्क्वायर। अब आप देखिए, तो इसका टोटल जो सॉल्यूशन आएगा ये हुआ x tan इनवर्स x माइनस, आप देखिए इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/2, क्या आया 1/2 log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब थोड़ा आपको एक हिंट और दे देता हूँ, दैट इज अबाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन? डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, फर्स्ट वी विल हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन, देन प्लेस द लिमिट्स। ओके, जैसे देखिए मैंने आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, यहाँ दिया है tan स्क्वायर x। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो tan इनवर्स x को हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर? तो लिमिट है आपकी 0 से लेके π/4 dx। अब देखिए sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, tan x, और 1 का क्या होता है x,
इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/4, फिर होता अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 10, अपर लिमिट क्या लगाओगे π/4 s दिएगा तो 10 π/4 माइनस x की जगह क्या लगाओगे π/4, ये हुई अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट x लगाएंगे तो ये आएगा 10 0 माइनस 0, तो 10 0 पर 0 होती 0 है, तो ये पोर्शन आपका हो गया 0। ओके, 10 π/4 10 45 1 होता है, 1 माइनस π/4, इट इज द आंसर। ओके, कभी कभी क्या होता है जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो लिमिट इज टू बी चेंज, जब फंक्शन को आप चेंज करें तो लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। जैसे देखिए इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 cos log x डिवाइडेड बाई x, सपोज तो ऐसा आपको फंक्शन दिया गया, तो इस केस में क्या करेंगे हम लॉग x को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 12 से प्रेजेंट है, तो जब ऐसे फंक्शन होते हैं जहाँ पर फंक्शन को आप एज्यूम करते हैं एट दैट कंडीशन लिमिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी चेंज। जैसे देखिए अभी मैंने इसको लिया लेट log x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन 1/x dx इक्वल टू dt। ओके, तो इंटीग्रेशन cos log x को क्या माना t और dx अपॉन x क्या हो जाएगा dt। लेकिन आप ये देखिए कि जब फंक्शन में x में है उस केस में s की वैल्यू 1 है, लोअर लिमिट अपर लिमिट 3, लेकिन अभी मैंने क्या किया s को एज्यूम कर लिया, क्या किया t को मैंने माना t इक्वल टू क्या है मेरा log x, अब लिमिट बदलनी पड़ेगी व्हेन x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 है दिस इंप्लाइज t इक्वल टू कितना होगा log 1, log 1 कितना होगा 0, और जब x इक्वल टू आपका 3 है उस केस में t इक्वल टू कितना हो जाएगा log ऑफ 3, तो लिमिट तो 1 के लिए हो गई मेरी 0 और 3 के लिए कितनी हो गई log 3, क्लियर। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो log t का कितना होगा, log s का होता sin x, log t का sin t, और लिमिट लगाएंगे आप 0 से लेके log 3, तो क्या हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका हो जाएगा sin t की जगह log 3 sin log 3 और माइनस sin 0 तो 0 होता है, तो आंसर आएगा sin log 3। बस वन मोर क्वेश्चन, तो इसके बाद में क्या होता है देयर आर सम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। पहला तो ये है कि जैसे मान लीजिएगा कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल है, बाय चेंजिंग द वेरिएबल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इट्स वैल्यू डजंट चेंज। जैसे इंटीग्रल a टू b f(x) dx, आपने इसका वेरिएबल चेंज कर दिया a टू b f(x) dx को मैंने कर दिया ft dt, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो पहली प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, इफ वेरिएबल्स आर चेंज देन वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल रिमेंस अनचेंज। दूसरा है इंटीग्रल a टू b f(x) dx कि बाय चेंजिंग द लिमिट्स साइन ऑफ इंटीग्रल चेंज, लोअर लिमिट a थी अपर b थी, अब मैंने क्या किया अपर को a कर दिया लोअर को b कर दिया, तो बाय चेंजिंग द लिमिट्स साइन इज चेंज, a टू b था b टू तो माइनस हो गया, दैट इज f(x) dx। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंटीग्रल a टू b f(x) dx, ये हो जाएगा इंटीग्रल a टू c f(x) dx प्लस इंटीग्रल c टू b f(x) dx। बट इसमें कंडीशन ये होगी कि a इज लेस देन c और c इज लेस देन b। आपने ऐसी c किया c से b किया, यानी c की वैल्यू a से बड़ी है बट b से छोटी है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन से लगते हैं। इंटीग्रल 0 टू a f(x) dx, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू a f a माइनस x dx, हम x को अपर लिमिट से घटा दिया जाता है। ओके, इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, मान लो लिमिट से माइनस से लेके a f(x) dx, क्लियर। ये आपकी रहेगी टू इंटीग्रल 0 टू a f(x) dx, कब होगा व्हेन f(x) फंक्शन इज इवन फंक्शन है। इवन क्या होगा, आपने x की जगह माइनस एक्स लगाया तो फंक्शन वही रहा, अगर f माइनस एक्स तो f(x) है, इट मीन फंक्शन इज इवन। ओके, और अब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी कब, व्हेन फंक्शन इज ऑड। ऑड में क्या हो गया, दिस इंप्लाइज f माइनस एक्स लगाएंगे तो फंक्शन आपका हो जाएगा माइनस f(x). तो 1 बाई 1
I will tell you 2 or 3 more questions, then integrations this portion, first portion will be finished. Okay, so let us see. मान लीजिएगा आपको क्वेश्चन दिया -π/2 से +π/2 x sin x dx, ये आपका फंक्शन है f(x), कितना है ये है x sin x। हमको ये वेरीफाई करना कि whether this function is even or odd। क्या करेंगे, we will have to place -x in place of x, तो ये हो जाएगा -x sin -x। sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा, cos माइनस थीटा और sec माइनस थीटा प्लस होता है अदर्स ऑल अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अदर देन cosec and sec आर नेगेटिव, तो sin माइनस थीटा होगा माइनस sin थीटा, माइनस फिर माइनस प्लस, ये हो जाएगा x sin x sin x क्या था fx था। इसका मतलब ये हुआ कि f माइनस x इक्वल टू fx आया, तो फंक्शन क्या था होगा इवन सम फंक्शन का। तो इवन में क्या प्रॉपर्टी थी, 2 इंटीग्रल 0 टू a, ये मीन कितना है π/2, तो ये आपका हो जाएगा x sin x dx। क्लियर, तो ऐसे बढ़िए। अब देखिए इसी को अगर मैं ऐसे कर दूं, जहां पर साइन था वहां cos कर दूं, ओके, ये मैंने बोला x cos x, तो क्या रहेगा आपका फंक्शन है मेरा x cos x। हम लोग क्या करेंगे, x की और माइनस एक्स लगाया तो माइनस एक्स cos ऑफ माइनस एक्स। अब cos माइनस थीटा मेरा क्या होता है, cos माइनस थीटा हमारा होता है प्लस cos थीटा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस x cos x, तो x cos x क्या था f था, ये होगा माइनस f(x), मतलब ये होगा कि f माइनस x इसका क्या होगा माइनस f(x), तो ये फंक्शन कैसा होगा ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन के लिए क्या प्रॉपर्टी थी कि इंटीग्रल -a से प्लस से f(x) dx, अगर फंक्शन है ऑड तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी मेरी 0 रहेगी। ओके, नाउ वन थिंग लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन। जैसे मान लीजिएगा आपको दिया है इंटीग्रल 0 से π/2, ओके, रूट ऑफ sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ sin x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x dx। अब आपसे उसने पूछ दी कि फाइंड आउट द वैल्यू, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या मैंने इसको आई एज्यूम किया। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि इंटीग्रल 0 टू a f(x) dx क्या होता है, इंटीग्रल 0 टू a f(t - x) dx, तो 0 टू a है तो अपर लिमिट से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको ले सकते हैं 0 टू π/2 रूट ऑफ sin x को क्या लिखेंगे π/2 माइनस x, नहीं तो a माइनस x, तो x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अपर लिमिट, तो ये आएगा π/2 माइनस x। ओके, ऐसे डिनोमिनेटर में हो जाएगा रूट sin π/2 माइनस x प्लस रूट cos π/2 माइनस x। ओके, तो ये आपका ये तो इक्वेशन आपका फर्स्ट था। अब आए देखिए इंटीग्रल 0 टू π/2 sin 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, फिर हुआ रूट ऑफ cos x डिवाइडेड बाई फिर sin 90 माइनस थीटा डिनोमिनेटर रूट cos x, फिर रूट cos 90 माइनस थीटा sin थीटा रूट sin x dx। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो प्रोसेस क्या है, पहले मैं आई एज्यूम करूंगा, फिर प्रॉपर्टी लगाऊंगा, सॉल्व करके इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऐड करेंगे तो आई प्लस आई 2i हुआ। इंटीग्रल क्या है 0 से लेके π/2। ओके, डिनोमिनेटर को दोनों को वही दिया रूट sin x प्लस cos x, तो इसका एलसीएम हो जाएगा रूट sin x प्लस रूट ऑफ cos x, न्यूमरेटर में वही आएगा रूट sin x प्लस रूट cos x, रूट sin x प्लस रूट ऑफ cos x। अब आप देखिए ये दोनों कट जाएंगे तो 1 आएगा। ओके, तो आपका हुआ 2i इक्वल टू इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल क्या होता है x होता है, लिमिट है 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0, दैट मीन्स ये हुआ हमारा 2i इक्वल टू π/2, करेक्ट। तो i की वैल्यू कितनी आएगी π/4। ओके, सो दिस इज अबाउट इंटीग्रेशन पार्ट 1। अब इंटीग्रेशन का पार्ट 2 बचता है, दैट आई विल टेल यू टुमारो, दैट इज different types of integration related to
trigonometrical function and other function in the integration is carried out by making perfect squares. This class I will take tomorrow. थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, इसको शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।